नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री अपने पद को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं। वे भूल गए हैं कि कल तक जिन जनता जनार्दन का गुणगान करते थे, आज उन्हीं के घर और परिवार उजाड़े जा रहे हैं। बुलडोजर से लगातार गरीब, दलित और वंचित लोगों के घर और मकान जबरन तोड़े जा रहे हैं। नवंबर महीने से ही ठंड की शुरुआत हो जाती है और दिसंबर तथा जनवरी के महीने में तो कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस ठंड के मौसम में किसी का घर टूटने का दर्द क्या होता है, यह हम सभी समझ सकते हैं, लेकिन नीतीश सरकार के नए गृह मंत्री नहीं समझ पा रहे हैं। यह बयान तेज प्रताप यादव का है। उनके शब्दों में ही पूरे बिहार की सड़कों पर चल रहे बुलडोजर अभियान की सच्चाई और आम लोगों की पीड़ा झलकती है। बिहार आज दो तस्वीरों के बीच खड़ा है। एक तरफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई और बुलडोजर, दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड, गरीबों के टूटते आशियाने और उनका दर्द। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जमीन इस तरह की राजनीति के लिए नहीं बनी है। उनका आरोप है कि जमीन माफिया, कुछ नेता और अधिकारी मिलकर गरीबों को उजाड़ने की साजिश रच रहे हैं। बिहार में नई सरकार बनने और बीजेपी के हाथ में गृह विभाग जाने के बाद उसका असर दिखने लगा है। बिहार में बुलडोजर अभियान तेजी से चल रहा है। समस्तीपुर से पटना, सीतामढ़ी, नालंदा, आरा, किशनगंज और बगहा तक सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर लगे अवैध कब्जों, दुकानों और मकानों को तोड़ा जा रहा है। सरकार का कहना है कि बिहार में अब अपराध और अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पुलिस ने 400 सबसे खतरनाक अपराधियों की सूची बनाई है, जिनकी संपत्ति जब्त होगी। 1300 अन्य अपराधियों के कब्जे भी बुलडोजर से हटाए जाएंगे। अवैध बालू खनन पर रोक लगाई जा रही है। पटना और अन्य जिलों में सड़क, पार्क और सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान और दुकानें तोड़ी जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिहार जैसे गरीब और पलायन से जूझ रहे राज्य में, जहां लोग छोटी दुकानों और अस्थायी व्यापारों से गुजर बसर करते हैं, क्या यह सख्ती सामान्य परिवारों और उनके सपनों के लिए न्यायपूर्ण है? आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स, मैं हूं आपके साथ सिराज। पैसा हटाओ नहीं तो अब यही बिहार में नई सरकार बनने और बीजेपी के हाथ में गृह विभाग जाने के बाद उसका असर दिखने लगा है। राज्य में यूपी की तरह ही बुलडोजर और एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रशासन इसे कानून और व्यवस्था सुधारने का दावा दे रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तेजी और तरीके से कार्रवाई करना आम जनता के हित में है या सिर्फ एक राजनीतिक संदेश है? इसकी शुरुआत समस्तीपुर से हुई। यहां रेलवे स्टेशन के पास माल गोदाम चौक इलाके में दर्जनों अवैध कब्जे अचानक बुलडोजर से हटाए गए। दुकानदारों ने समय मांगा, प्रशासन ने 10 दिन की मोहलत दी, लेकिन इसके बावजूद अभियान नहीं रुका। हल्की नोकझोंक भी हुई और हर दुकान, शेड और अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह कार्रवाई केवल अपराधियों के खिलाफ थी या आम जनता को डराने और दबाने का एक तरीका बन गई है। लखीसराय में डीएम और एसपी के नेतृत्व में पक्के मकानों से लेकर कच्ची झोपड़ियों तक को बुलडोज कर दिया गया। सड़क पर बनाए गए अवरोध, लोहे के शेड और टीन शेड सब हटाए गए। लोगों को चेतावनी दी गई कि अगली कार्रवाई में भारी जुर्माना लगेगा और इस तरह सीतामढ़ी, दानापुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, सिवान, दरभंगा, किशनगंज और पूर्वी चंपारण में अभियान फैल गया, जहां कई जगहों पर जुर्माना वसूला गया। स्थानीय लोगों के साथ हल्की झड़प भी हुई। किशनगंज में नशे के अवैध कारोबार वाले क्षेत्रों को खाली कराया गया। मोतिहारी में अदालत के आदेश पर 48 वर्षों से विवादित मकान गिराए गए और बगहा और आरा में बड़े पैमाने पर दुकानों और अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। एक तरफ इस कार्रवाई की तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या यह अभियान सच में अपराधियों और माफिया के खिलाफ है या गरीब, दलित और वंचित परिवारों को निशाना बनाकर उन्हें डराने और दबाने के लिए चलाया जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि आज बिहार के हजारों गरीब, दलित और वंचित परिवार अपने घरों के टूटने से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें देखने वाला तक नहीं है। सामाजिक न्याय अब है ही नहीं। इसके अलावा ठंड के मौसम में गरीब महिलाओं और बुजुर्गों को उनके घरों से उजाड़ना क्या न्याय संगत है? और क्या नीतीश सरकार के नए गृह मंत्री इस पीड़ा को समझ पा रहे हैं? तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि जिन जनता जनार्दन का गुणगान किया जाता था, आज उन्हीं लोगों के घर और परिवार उजाड़े जा रहे हैं। वहीं बिहार में बुलडोजर मॉडल यानी योगी मॉडल की चर्चा पर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जमीन इस तरह की राजनीति के लिए नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि बिहार में राजनीति हमेशा कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण और लोहिया के समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित रही है। उनका आरोप है कि जमीन माफिया,
कुछ नेता और अधिकारी मिलकर गरीबों को उजाड़ने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने मधेपुरा में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी का भी जिक्र किया और कहा कि अपराध बढ़ रहा है लेकिन सरकार खामोश है। रिपोर्ट के मुताबिक नालंदा, सीतामढ़ी, पटना, आरा जैसे जिलों में गरीब और वंचित समुदाय लगातार प्रभावित हो रहे हैं। यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार केवल शक्ति दिखाने और राजनीतिक संदेश देने पर केंद्रित है, जबकि आम जनता के आशियाने और रोजमर्रा के जीवन की अनदेखी कर रही है। हालांकि इस अभियान के कुछ फायदे भी हैं। सड़क चौड़ी हुई, ट्रैफिक सुचारू हुआ और सार्वजनिक जगहें कब्जा मुक्त हुई, लेकिन क्या यही पर्याप्त है? तेज प्रताप यादव ने सरकार से मांग की कि बेबस लोगों के आशियानों को तोड़ने पर रोक लगाई जाए और जिनके घर अब तक टूट चुके हैं उन्हें रहने की उचित व्यवस्था और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि कानून और न्याय केवल ताकत दिखाने से नहीं बल्कि कमजोर और जरूरतमंद की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करके मजबूत होता है। बिहार आज दो विरोधाभासी तस्वीरों के बीच खड़ा है। एक तरफ प्रशासनिक शक्ति और बुलडोजर का डर और दूसरी तरफ ठंड, टूटते आशियाने और आम जनता की पीड़ा। और यह स्थिति हर सोचने वाले नागरिक के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ती है कि क्या बिहार में कानून का शासन वास्तव में स्थापित हो रहा है या केवल राजनीतिक प्रदर्शन हो रहा है, और क्या सरकार सामाजिक न्याय, मानव अधिकार और कमजोर वर्ग के हितों को ध्यान में रख रही है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पुलिस ने पूरे प्रदेश में 1700 अपराधियों की सूची तैयार कर ली है, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाई गई है। इन अपराधियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी पर कार्रवाई शुरू भी हो गई है। इसमें सबसे पहले 400 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची तैयार की गई है, जिनके खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जाएगी। इन अपराधियों में वे भी शामिल हैं जो पैसा लेकर हत्या कराते हैं, अवैध कब्जा करते हैं, बालू माफिया हैं या बड़े शराब ठेकेदार हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उनकी अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी। इसके अलावा 1300 अन्य अपराधियों की सूची भी तैयार की गई है, जिन्हें दूसरे श्रेणी में रखा गया है। इनके अतिक्रमण और अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। इसका यह मतलब है कि बिहार में अब अपराधियों के खिलाफ सिर्फ नोटिस या चेतावनी नहीं बल्कि कड़े और तुरंत कदम उठाए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बिहार में यूपी की तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों को सबक सिखाया जाएगा। इसके तहत लगभग 2000 स्कूटी पर महिला पुलिसकर्मी तैनात की जाएंगी, जो स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक जगहों पर छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। हालांकि यह अभियान कई सवाल भी उठाता है। क्या यह कार्रवाई केवल बड़े अपराधियों के खिलाफ है या आम जनता पर भी इसका दबाव पड़ सकता है? क्या ऐसे अभियान में अपराध और सामाजिक असुरक्षा कम होती है या केवल दिखावे के लिए होती है? और सबसे बड़ा सवाल, जब अवैध कब्जा और संपत्ति जब्त की जा रही है तो क्या गरीब और कमजोर लोगों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है? बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कानून और व्यवस्था में ढील नहीं होगी, लेकिन इस तेजी से किए जा रहे अभियान में सामाजिक न्याय और कमजोर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही असली चुनौती होगी। हालांकि इन तमाम कार्रवाइयों को देखते हुए बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी की तारीफ हो रही है, तो वहीं गरीबों के टूटते आशियाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल दर्शकों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिलिट टाइम्स।